करवा चौथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फूड की पाठशाला में। आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ व्रत की शुरुआत कैसे हुई, उसको क्यों मानना चाहिए और इसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं तथा इस व्रत में हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस ऑडियो सीरीज के द्वारा दी जा रही है। आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सभी को शेयर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुँच सके जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि करवा चौथ के दिन हमें क्या करना चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। करवा चौथ के बारे में। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन निकालने के साथ शुरू होकर चंद्रमा को अर्घ देने के साथ पूरा होगा। मान्यता है कि महिलाओं द्वारा इस पर्व को करने से इनके पति के सारे संकट दूर हो जाते हैं और दीर्घायु होते हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। वहीं व्रत रखने की यह परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है। करवा चौथ का वैज्ञानिक कारण क्या है? एक तरह से निर्जला व्रत शरीर की शुद्धि होती है। शरीर में जमा सारा पानी यूरिन के जरिए बाहर आता है और जब जल ग्रहण किया जाता है तब नए जल शरीर में प्रवेश करते हैं। एक तरह से ये शरीर को डिटॉक्स करता है। इसलिए करवा चौथ का व्रत धार्मिक के साथ वैज्ञानिक महत्व भी रखता है। वहीं व्रत रखने की यह परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है। ऐसे में मन में एक सवाल आता है कि करवा चौथ का व्रत सबसे पहले किसने रखा होगा। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वो मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। करवा चौथ का व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए? नारियल पानी या सादा पानी पिएं। व्रत खोलने के दौरान सबसे पहले छोटी छोटी घूंट लेकर अपनी प्यास कम करने की कोशिश करें और खुद को हाइड्रेट करें। फल, अनार, केला और पपीता जैसे ताजे फलों से अपना व्रत खोलें, क्योंकि ये फूड्स पचाने में आसान होते हैं और आपके शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद करते हैं। करवा चौथ के व्रत वाले दिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप फलाहारी कर सके, क्योंकि पूरे दिन जब आप बिना पानी के रहेंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। और शाम को यानी कि रात को जब आप व्रत खोलेंगे तो अचानक से हमारे पेट को ऑयली फूड यानी कि तला हुआ खाना मिलेगा जिसे वह पचाने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए हमारे इस व्रत का शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ने लगता है और हमारे व्रत रहने का कोई फायदा नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि आप कोई भी व्रत रहे उसे दिन केवल फलाहार ही करें, अन्यथा आपका व्रत आपके शरीर को फायदा नहीं करेगा। हमारे व्रत रहने के पीछे भी एक सिद्धांत है कि हम व्रत क्यों रहते हैं। जब हम खाली पेट होते हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा सक्रिय रूप से कार्य करता है और खाना जितना कम से कम होगा या फल सलाद होंगे तो हमारा शरीर उसे खाने को जल्दी पाचन क्रिया करके पचा देता है। इसलिए बहुत से लोग व्रत वाले दिन गलती से पूरी, कचौड़ी, खीर, चावल, सामा के चावल बना लेते हैं। आजकल मीठे का इतना प्रचलन हो गया है कि मीठा व्रत में खाते हैं जिससे हाई कैलोरी हमारे शरीर में बहुत हो जाती है और हमारा शरीर अचानक से इतनी कैलोरी पाकर हमारा शरीर कष्ट में जाने लगता है। इसलिए आप व्रत वाले दिन अगर मीठा खाना चाहते हैं तो मीठे फल लाकर आप उन्हें खा सकते हैं, जैसे खजूर। तो मेरा सभी को यही सुझाव है कि अगले दिन आप भले ही तला हुआ बनाएं, पूरी, पकवान, पराठे बनाएं, आप खा सकते हैं। इससे आपको व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। करवा चौथ में चाय पी सकते हैं क्या? चाय और कॉफ़ी से परहेज करने का एक मुख्य कारण उपवास की सख्त नो वाटर पॉलिसी है।
चाय और कॉफ़ी तरल होने के बावजूद कैफीन की मात्रा के कारण निर्जलीकरण कर सकती है। क्या आप पीरियड्स के दौरान करवा चौथ कर सकती हैं? उपवास करने से मासिक धर्म पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे अनियमित मासिक धर्म, लंबे या छोटे मासिक धर्म या यहाँ तक कि मासिक धर्म नहीं भी हो सकता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ओव्यूलेशन को प्रभावित कर सकता है और यह शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकता है। इसलिए करवा चौथ के दौरान व्रत रखने के दौरान महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है। आपको हमारी यह ऑडियो सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं एवं अपने जाने वाले सभी को यह ऑडियो सीरीज शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि वो करवा चौथ के व्रत में ये गलतियां ना करें, जिससे उनकी व्रत का पूर्ण लाभ उनको मिल सके। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।